Hello students, today we are going to discuss an important topic which is periodic property of चैप्टर पीरियोडिक टेबल, जो कि आपकी आईसीएससी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें से आपकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके नाम ये है, जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अलोंग टू द ग्रुप और अलोंग टू द पीरियड और डाउन टू द ग्रुप क्या होता है, ये इंक्रीज़ होती हैं डिक्रीज़ होती है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी। आप इन दोनों में से कोई भी ट्रेंड याद कर लीजिए, ठीक है। या तो आप अलोंग टू द पीरियड का याद कर लीजिए या डाउन टू द ग्रुप का याद कर लीजिए। उससे क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर अलोंग टू द पीरियड बढ़ रही है तो वो डाउन टू द ग्रुप क्या होगी, कम होगी। जैसे एग्जांपल आपका एटॉमिक रेडियस है, जो अलोंग टू द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये डाउन टू द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। तो आप कोई सा भी एक ट्रेंड याद कर लीजिए, या तो अलोंग टू द पीरियड का या डाउन टू द ग्रुप का, तो दूसरा वाला आपका उसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक। अब आता है हमारे पास पहला टॉपिक, जो कि है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हमें पता है अलोंग टू द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी, जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो रेडियस है वो कम क्यों हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप इस प्रॉपर्टीज़ को पढ़ें या इनको समझें, तो आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा के रखें कि आप जब भी अलोंग टू द पीरियड जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो आपके नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है, आपका एक एक करके आपके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ते हैं। बट जब आप डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो आपके शेल्स बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम आपके पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर आता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो दोनों के पास सिर्फ एक ही शेल होगा। फिर आपकी लाइन आती है लिथियम वाली, तो लिथियम वाली शेल में क्या होगा, आपके इनके पास 2 शेल होंगे। फिर उसके नीचे वाली आती है सोडियम वाली, उनके पास 3 शेल होंगे। तो जैसे जैसे आप डाउन टू द ग्रुप जाते हैं, वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, और जैसे जैसे आप अलोंग टू द पीरियड जाते हैं, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो होता क्या है एटॉमिक रेडियस में, कि जैसे ही आप अलोंग टू द पीरियड गए, आपके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ना शुरू हुए, ठीक। हम अच्छे से जानते हैं कि एक एटम है, एटम, उसके सेंटर में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या क्रिएट करता है, न्यूक्लियर चार्ज, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके बाहर के इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के, ठीक है। अब आप समझना, जैसे जैसे आप अलोंग टू द पीरियड जाओगे, आपके नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ना शुरू होंगे। जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू होंगे, तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर बढ़ने शुरू होते हैं। हमें ये पता है कि जितना नंबर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना ही हमारे पास प्रोटॉन के नंबर होते हैं, तो ठीक है। सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू हुए, तो साथ साथ क्या होता है, आपके न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना भी शुरू होता है। अब आप ये देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो सिर्फ एक ही शेल पे आ रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज मेरे पास ये है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो सिर्फ इस शेल के अंदर आ रहा है, ठीक। और जो मेरा अंदर है वो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन मेरे 1 2 3 4 5 6 हैं, तो अंदर भी कितना न्यूक्लियर चार्ज हो गया, 6। अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इसी वजह से आपका जो साइज होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सिंक होना शुरू हो जाता है, और आपका अलोंग टू द पीरियड क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक। उसी तरह से मैं बात करूँ डाउन टू द ग्रुप की, तो डाउन टू द ग्रुप में आपको बता चुकी हूँ कि आपके शेल्स बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एक एटम जिसकी एक शेल है और दूसरा एटम जिसकी 2 शेल है, तो साइज किसका बड़ा होगा, जिसके 2 शेल है, ठीक है। तो इसी तरीके से, इसी वजह से डाउन टू द ग्रुप क्या होता है, आपका साइज बढ़ता है, और अलोंग टू द ग्रुप आपका साइज छोटा होता है। तो अगर मैं इसको एक वर्ड में कहना चाहूँ कि कौन रिस्पॉन्सिबल है एटॉमिक रेडियस के डिक्रीज होने के लिए, तो आपका न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि एज वी गो अलोंग टू द पीरियड आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। कौन सा चार्ज, न्यूक्लियर, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, आयनाइजेशन पोटेंशियल। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल मीन्स द एनर्जी यू रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आउटर मोस्ट शेल से जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि आपने, अब एक एटम है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, आपको इस इलेक्ट्रॉन को इसके न्यूक्लियर चार्ज ने पकड़ के रखा है, ठीक है। अब आपको क्या होगा, आप
ऐसे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जाएगा, आपको क्या देना होगा, इसको एनर्जी देनी होगी ताकि ये इससे इस इलेक्ट्रॉन को खींच पाए, ठीक है। तो ये जितनी एनर्जी आपको चाहिए होती है इससे इलेक्ट्रॉन बाहर खींचने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब आपके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करोगे तो उसको आप बोलोगे फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, आप दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे उसको आप बोलोगे सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, अलोंग टू द पीरियड एंड डाउन टू द ग्रुप, अलोंग टू द पीरियड आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर एक चीज अलोंग टू द पीरियड इंक्रीज हो रही है तो डाउन टू द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज। क्यों, अलोंग टू द पीरियड क्या होता है आपका, जैसे कि मैंने बताया था न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के। अगर न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रखेगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करने के लिए, इसीलिए अलोंग टू द पीरियड आपका क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, बढ़ती है। अब आती है डाउन टू द ग्रुप, तो आपको पता है डाउन टू द ग्रुप की मतलब है शेल्स का बढ़ना। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल से जो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, कम, जिसके वजह से आपका बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए ईजी पड़ जाता है। इसीलिए डाउन टू द ग्रुप क्या होता है, आपकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो डिक्रीज होती है, राइट। अब आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो इन दो में बहुत कंफ्यूजन होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल में और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल मीन्स होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, राइट। और एफिनिटी होता है द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू द आउटर मोस्ट शेल। जब कोई इलेक्ट्रॉन आके आपके आउटर मोस्ट शेल में एंट्री लेता है उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब क्वेश्चन आता है कि एनर्जी क्यों रिलीज होती है, जैसे कि आपके बाहर के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बाहर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे एंट्री लेना चाहता है। अब आप मुझे बताओ जो पहले से इलेक्ट्रॉन वहाँ प्रेजेंट है वो भी कैसे चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो भी कौन है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको अपोज करते हैं एनर्जी को रिलीज करके, ताकि ये उनके ऑर्बिट में एंट्री ना ले पाए। तो जो एनर्जी फिर रिलीज होती है उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पोटेंशियल द एनर्जी रिक्वायर्ड, एफिनिटी द एनर्जी रिलीज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है आपका, अलोंग टू द पीरियड इंक्रीज होता है, वाइल डाउन टू द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। रीजन फिर से वही आ गया, न्यूक्लियर चार्ज वाला। अब आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये तो होती है एनर्जीज रिक्वायर्ड एंड रिलीज। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो टेंडेंसी होती है किसकी, एक एटम की, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की अपने पास, उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसका मतलब क्या होता है, जो इजीली अवेलेबल है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन इजीली, टेंडेंसी उसकी इजीली आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। जो क्या होता है आपकी अलोंग टू द पीरियड क्या होती है, इंक्रीज होती है, और डाउन टू द पीरियड क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे आपने देखा होगा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, 17 ग्रुप के होते हैं। 17 ग्रुप के होते हैं, इसका मतलब क्या है, उनकी इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी लेने की क्या है, ज़्यादा है। तो इसी वजह से क्या मैं बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, अलॉन्ग टू द पीरियड क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, 17। 18 तो आपको पता है नोबल गैस में आता है, जीरो ग्रुप में आता है, तो वहाँ पे तो इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन 17 ग्रुप की सबसे ज़्यादा होती है, यानी वो सबसे हाईली क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वो ईजिली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपका नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक कैरेक्टर। ये तो बहुत इजी है, ऑब्वियसली बात है। जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके मेटल, जो आपके पीरियोडिक टेबल के 2 ब्लॉक्स हैं, अल्कलाई मेटल और अल्कलाई अर्थ मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, जो कि आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। उनमें से जो हाईली इलेक्ट्रो नॉन मेटेलिक होता है वो कैरेक्टर होता है 17 ग्रुप का, और आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो शो करता है फर्स्ट ग्रुप के एंड
सेकंड ग्रुप के मेंबर्स, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के जितने भी होते हैं उनकी सबकी वैलेंसी +1, यानी वो इजीली आपके 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, लूज। सेकंड वालों की होती है +2, जो कि इजीली आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकती है, लूज। आई होप आपको ये चीज़ समझ, अच्छा हाँ, यहाँ का ये टॉपिक रह गया था, नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक कैरेक्टर। तो आपको इजीली इसकी ट्रिक पता है कि 17 ग्रुप हमारा क्या होता है, नॉन मेटेलिक होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम अलॉन्ग टू द पीरियड जा रहे हैं वैसे ही वैसे हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं इसका उल्टा, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर अलॉन्ग टू द ग्रुप बढ़ रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन टू द ग्रुप बढ़ेगा, ठीक है। ओके, अब इसमें से कुछ रह गया है, आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है सारा कवर हो चुका है। थैंक यू।